Hello everyone, good afternoon. As you all know that I am the principal of Sahodra International Public School. Parents, today I want to tell something about your child performance in her school and in their classes, what they are doing in their classes and what they are doing in a school campus. I want to inform everything in this message. Guardians, parents, if you all want that your child achieve something in his life, then you all have to be aware about your child future. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में, अपने भविष्य में कुछ करके दिखाए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करे, तो आप सबको अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदार और जागरूक होना पड़ेगा. You all have to pay attention in their studies. ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी पढ़ाई में आप उनका पूरा सहयोग और सपोर्ट करें. बिना आपके सपोर्ट के सिर्फ स्कूल के भरोसे एक बच्चे का भविष्य आप नहीं बना सकते. मैंने नोटिस किया है कि बहुत से गार्जियन ऐसा सोचते हैं कि मैंने बच्चे को जो है स्कूल में एडमिशन करा दिया है, बस मेरी जिम्मेदारी अब ख़त्म हो गई, अब सारी जिम्मेदारी जो है वो स्कूल वालों की ही है, अब उन्हें ही देखना है, उन्हें ही सारी चीज़ें करनी है. लेकिन ऐसा नहीं है. बिना आपके सहयोग के और बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एवरी चाइल्ड हैव 2 होम्स. हर एक बच्चे का 2 घर होता है. फर्स्ट हाउस इज वेयर ही और शी स्टे विथ देयर पेरेंट्स. पहला घर जहाँ पे वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं. द सेकेंड हाउस इज हिज स्कूल. दूसरा घर उसका स्कूल होता है, उसका विद्यालय होता है, जहाँ पे वो चीज़ों को सीखता है, भविष्य में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, जहाँ पे वो टीचरों के माध्यम से, टीचरों के द्वारा जो है चीज़ों को सीखता है, जानता है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से जो है उसको अवगत कराया जाता है. तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बिना आपके सपोर्ट के ये सारी चीज़ें जो हैं पॉसिबल नहीं हैं. मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को लेकर के अवेयर हो जाइए, उनके फ्यूचर को लेकर के अवेयर हो जाइए, क्योंकि आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा गाइड करेंगे उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर के, उसकी सारी चीज़ों को लेकर के जितना ज़्यादा आप मतलब ध्यान देंगे, तो आपका बच्चा लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा. अभी कुछ दिन से मैं स्कूल में नोटिस कर रही हूँ, मेरे पास टीचर्स के द्वारा बहुत सारे बच्चों के कंप्लेन आ रहे हैं. जैसे कभी टीचर बताते हैं कि मैम बच्चा जो है आज इस सब्जेक्ट की कॉपी लेकर के नहीं आया है. कभी टीचर बताते हैं कि मैम बच्चा आज जो है अपना काम पूरा करके नहीं आया है. कभी मेरे पास कंप्लेन आता है कि मैम आज ये बच्चा जो है इनडिसिप्लिन वे में आया है, प्रॉपर यूनिफॉर्म वेयर करके नहीं आया है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं गार्जियन, इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा घर से अगर बाहर निकल रहा है तो पहले आप उसको देख ले. अगर वो स्कूल के लिए आ रहा है तो आप उसको एक नज़र देख ले कि आपके बच्चे ने जो वेयर किया हुआ है, जो पहना है, वो एक उसका यूनिफॉर्म प्रॉपर वे में है या नहीं है. मतलब उसने जो भी यूनिफॉर्म वियर किया हुआ है वो नीट एंड क्लीन है या नहीं है. उसने जो शूज़ पहना हुआ है वो वेल पॉलिश्ड है या नहीं है. उसके हेयर कटिंग के लिए आप उसको देखिए कि प्रॉपर हेयर कटिंग है या नहीं है. उसके नेल्स तो नहीं बड़े हैं. तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो भी होमवर्क दिया जाता है उनको घर से पूरा करवा करके लाने के लिए बच्चे वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आते हैं. होमवर्क का मतलब क्या होता है? गृह कार्य का मतलब क्या होता है कि घर से पूरा करके आओ उसे. जो भी आपको कार्य मिला है वो घर से पूरा करके आओ. और घर का जो कार्य है वो पूरा करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप खुद बताइए. वो जिम्मेदारी आप सबकी है, ना कि स्कूल की है. तो अगर बच्चे प्रॉपर अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएँ तो उनकी स्टडीज़ में ज़रूर आपको चेंज नज़र आएगा. जो भी होमवर्क उन्हें स्कूल से मिलता है, अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा है
तो आप तुरंत कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा इस चीज़ को तैयार नहीं कर रहा है। जो भी चीज़ें हैं आप कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। या आपको होमवर्क को लेकर के कोई भी डाउट होता है, आप होमवर्क समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके बच्चे को किस सब्जेक्ट में क्या होमवर्क मिला है, तो वो भी डाउट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं या उसके क्लास टीचर को कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। मतलब किसी भी, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं हर एक तरीके से। लेकिन जो जिम्मेदारियां आपकी हैं उन्हें आपको ही पूरा करना होगा। बच्चों की जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बच्चों का हम लोग कितनी बार बोलते हैं कि ठीक है आप जो है फीस लेट होना 2, 4, 10 दिन समझ में आता है, ठीक है, लेकिन 2-2 महीने तक लेट फीस करना या बच्चों का एडमिशन नहीं कराना या उन्हें बुक्स अवेलेबल नहीं कराना, कॉपीज़ अवेलेबल नहीं कराना। मेरे पास ऐसी भी शिकायतें आती हैं टीचर्स की कि इस बच्चे के पास इस सब्जेक्ट की कॉपी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है। आप चेक करिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है वो कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी क्लास में कुल टोटल कितने सब्जेक्ट रन करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हर एक सब्जेक्ट की कॉपी उसके पास है या नहीं है, ये दूसरी चीज़ हो गई। और बुक्स और कॉपी अवेलेबल सिर्फ उन्हें खरीद के दे देना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रॉपर उन बुक्स और कॉपीज़ और उनकी डायरी पे कवर होना चाहिए, उनका नाम लिखा होना चाहिए कि कभी कोई बुक या कॉपी इधर उधर मिस हो गई आपके बच्चे से तो वो उनके नाम से पहचान किया जा सके कि हाँ ये इस बच्चे का, इस क्लास का इस कॉपी या बुक है। तो ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको लेनी पड़ेगी। आप अपने बच्चे को आप जो है समय से बुक्स और कॉपीज़ अवेलेबल कराएं। यहाँ पे बच्चे मतलब हर दिन कॉपीज़ बदल देते हैं, आज दूसरी कॉपी लेके आएंगे, कल दूसरी कॉपी लेकर के आएंगे। फिर ऐसे तो टीचर बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि मैंने अभी ये कॉपी साइन किया हुआ था और फिर से जो है इस बच्चे ने पूरा जो है स्टार्टिंग से लिख के दे दिया है और मैम से साइन या सर से साइन करवा रहा है। तो बच्चे क्यों कॉपी हर दूसरे दिन बदल देते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप सबको होनी चाहिए। या तो आप बच्चों को प्रॉपर कॉपी खरीद के देते नहीं हैं, या तो बहुत पतली रहती होगी या तो फट जाती होगी, इस वजह से भी बच्चे उसे चेंज कर देते होंगे। तो बच्चों को ऐसी कॉपीज़ दीजिए कि वो उनका मतलब 1 साल तो चले ही और अच्छे कंडीशन में चले, हर दूसरे दिन उनको बदलना ना पड़े। पतली कॉपियाँ ना दें, कोशिश करें कि अच्छी और थोड़ी सी मोटी कॉपियाँ दें उन्हें। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने बच्चों को खुद भी बता सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से स्कूल पे निर्भर ना रहें कि ये भी काम स्कूल का है, वो भी काम स्कूल का है, ये भी काम उसके क्लास टीचर का है या स्कूल वाले बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। बच्चों को कुछ बेसिक नॉलेज आप भी दे सकते हैं। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि कम से कम बच्चों को अपना नाम लिखना आना चाहिए, अपने पेरेंट्स का नाम लिखना आना चाहिए, अपने गांव का नाम लिखना आना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए। और सिर्फ पता ही नहीं, उनको लिखना भी आना चाहिए। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, वो बता तो देते हैं कि हाँ उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम ये है, उनके स्टेट का नाम ये है, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाता है लिखने के लिए तो वो लिख नहीं पाते हैं। तो बहुत सी कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो आप अपने बच्चों को खुद भी दे सकते हैं। फिर उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब आपके बच्चे की लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसका भाषा कैसा है, वो क्या बोल रहा है, कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी सारी एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटी पे आपको नज़र रखनी चाहिए। उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उस बारे में पता करिए। कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं है, किसी गलत फ्रेंडशिप में तो नहीं जा रहा है, गलत लोगों के साथ उसका कोई ऐसा उठना बैठना तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत आपको है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गार्जियन अपने बच्चों को ले करके एकदम अवेयर हो जाइए और सीरियस हो जाइए। पूरी तरीके से स्कूल पे डिपेंड मत रहिए। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है आपके बच्चों के प्रति। आप खुद सोचिए कि आपके पास तो सिर्फ आपके अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन स्कूल में एक क्लास टीचर के पास जो है 40 से 45 बच्चों की जिम्मेदारी है।
तो आप जितना अपने बच्चे को अच्छी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, उतना अच्छा अगर आप स्कूल से एक्सपेक्ट करें। हमारी जो कोशिश है हम तो करते ही रहेंगे, हम तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, अच्छी जानकारियाँ देना, अच्छी बातें बताना, ये सारी चीज़ें हम करेंगे और करते भी हैं, लेकिन वो बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता है। बच्चों का यूनिफॉर्म चेक करिए, बच्चों के नेल कटिंग्स होने चाहिए, डिसिप्लिन में रहने चाहिए, उनका बिहेवियर मतलब सबके साथ अच्छा होना चाहिए, उनका जो फीस है वो टाइम से आप पे करिए, उनका होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करवाइए, उन्हें बेसिक नॉलेज दीजिए। इसके लिए आप स्कूल पे निर्भर ना रहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए सीरियस हो जाइए, उनके भविष्य को लेकर के सीरियस हो जाइए। और इस मैसेज के माध्यम से मैं यही बातें आपको बताना चाहती थी। मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन टीचर्स के द्वारा आए थे, जो मैं आपको प्रॉपर कॉल करके इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक मैसेज जो है आपको इस माध्यम से दे सकूं, आप तक ये बातें पहुंच सकें, और इस पे आप लोग ज़रूर विचार करिएगा। और जहाँ भी कोई भी डाउट्स हो उसको क्लियर करिए, स्कूल में आइए, मिलिए, अपने बच्चों को लेकर के जागरूक बनिए, उनकी कमियों को लेकर के जागरूक बनिए, हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखिए, तभी आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।